है कि फौज हमारी है और फौज उनको कौम के लिए कुर्बानियां दे रही है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है वो तब कामयाबी से लड़ी जा सकती है जब अवाम फौज के पीछे खड़ी। लाइव नजर आ रहे सामने ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक खलीज अवाम और फौज के दरमियान पैदा कर दी गई है, जिसकी वजह से एक दूरी का तासुर आता है। इमरान खान साहब ने उसमें 6 नुकात बयान किए हैं जो उनकी नज़र में वो वजूहात हैं जिनकी वजह से ये खलीज पैदा हुई है और ये खलीज बढ़ रही है। और इमरान खान साहब ने इस लेटर के थ्रू हमारे मुल्क के सबसे जो मजबूत दफातर हैं उनकी तवज्जो मबजूल कराई है कि पॉलिसीज जो इस वक्त तक इस मुल्क में रवा रखी गई हैं उनमें तब्दीली जो है वो वक्त की अहम जरूरत है। सबसे पहली वजह इमरान खान साहब के नजदीक 8 फरवरी की इलेक्शन में जो रिगिंग है वो है, जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोगों के साथ मिलके इलेक्शन को रिग किया गया और एक मिनॉरिटी हुकूमत को मेजॉरिटी अवाम की ख्वाहिशात के बरअक्स इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया। ये पहला वो नुक्ता है जिससे अवाम में एक तो दूरी पैदा हुई इदारों में और अवाम के दरमियान। दूसरा, 26वीं आईनी तरमीम के तहत पाकिस्तान में अदलिया को नगीं कर लिया गया है, कंट्रोल किया गया है और 26वीं आईनी तरमीम मुल्क में निज़ाम अदल को तहस नहस करने के लिए लाई गई और उसका मद्देनजर इमरान खान साहब के मुकदमात और इलेक्शन फ्रॉड को कवर फराहम करना है। ये जो नैब कोर्ट के नासिर जावेद राना साहब की तरफ से डिले आया, इसका वाहिद मकसद कोर्ट पैकिंग के बाद इमरान खान साहब की जो अपीलें हैं उनको मनपसंद, जिनको पॉकेट जज कहा है, पॉकेट जजेस के सामने लगाना है और ताकि इमरान खान साहब को जो एक खिलाफे कानून, खिलाफे आइन सजा हुई है उसके ऊपर जो है मर्जी का फैसला लिया जा सके। अवाम अदालत की और निज़ाम अदल की इस तौहीन के ऊपर भी शदीद नाखुश है और 26वीं आईनी तरमीम के बाद इंटेलिजेंशिया, पीटीआई के अलावा भी जो मुल्क के तूल अर्ज में वकला हैं, ये इंटेलिजेंशिया है, वो भी इसके खिलाफ बरसरे पैकार रही। पीका का काला लॉ, जिसके तहत मेन स्ट्रीम मीडिया को तो ऑलरेडी पाबंदियों का सामना है, कटघरे लगाई गई हैं। आप इंटरनेट के ऊपर और इख्तिलाफ राय के इजहार के ऊपर सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाने के लिए और अपनी मनपसंद की आवाजें जो है सिर्फ उनको आगे लाने के लिए और मुखालफाना जो राय रखने वाली आवाजें हैं उनको दबाना, उसका एक मकसद है। और पीका लॉ के तहत हमारा आईटी इंडस्ट्री, जो कि पहले ही बहुत ही जगरगू हालात में है, तकरीबन $2 अरब के करीब नुकसान हो चुका है। ह्यूमन राइट वायलेशंस आपके सामने हैं, जिससे हमारा GSP प्लस स्टेटस भी खतरे में है। और इमरान खान साहब का ये कहना है कि अगर हम बैनुल-अक़वामी और मुल्की कवानीन के मुताबिक अपने शहरियों को ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर उस मुश्किलात में
इजाफा हो। चौथी वजह यह है कि मुल्क में तमाम इदारों को पीटीआई को क्रश करने के लिए लगाया गया। दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है क्योंकि जो दहशतगर्दी को रोकने वाले अनासर हैं, इदारे हैं, उनको पीटीआई को क्रश करने के लिए लगाया गया है। तमाम इदारे, चाहे वो पुलिस हो, FIA हो, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो या दूसरी एजेंसीज हो, उनका काम सिर्फ पीटीआई को क्रश करना रह गया है, जिसकी वजह से जो उनका असल काम है उससे तवज्जो हट गई है और मुल्क में दहशतगर्दी 2013 से भी ज्यादा बढ़ गई है। हमारा वेस्टर्न बॉर्डर वल्नरेबल है। अफगानिस्तान के साथ सूरत हाल जो बॉर्डर पे है वो आपके सामने है। हमारे जवान रोजाना शहादतें दे रहे हैं, रोजाना कुर्बानियां दे रहे हैं और फौज हमारी है और ये शहदा भी हमारे हैं, ये बच्चे भी हमारे हैं। लगाया गया है तमाम इदारे, चाहे वो पुलिस हो, FIA हो, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो या दूसरी एजेंसीज हो, उनका काम सिर्फ पीटीआई को क्रश करना रह गया है, जिसकी वजह से जो उनका असल काम है उससे तवज्जो हट गई है और मुल्क में दहशतगर्दी 2013 से भी ज्यादा बढ़ गई है। हमारा वेस्टर्न बॉर्डर वल्नरेबल है। अफगानिस्तान के साथ सूरत हाल जो बॉर्डर पे है वो आपके सामने है। हमारे जवान रोजाना शहादतें दे रहे हैं, रोजाना कुर्बानियां दे रहे हैं और फौज हमारी है और ये शहदा भी हमारे हैं, ये बच्चे भी हमारे हैं। पांचवा जो नुक्ता इमरान खान साहब के सामने है, की नजर में इम्पोर्टेंट है, वो ये कह रहे हैं कि अदलिया और अदालत के जो अहकामात हैं उसकी जो पहलूतही हो रही है, जो खिलाफवर्जी हो रही है, उसका नजला भी हमारी पाक फौज के ऊपर गिर रहा है। जेल के अंदर कुछ नादीदा कुव्वतें हैं जो कि अदालती अहकामात पे अमल दरामद नहीं होने देती। परसों ही जब KTC कोर्ट में ये फैसला हुआ कि बुशरा बीबी से तफ्तीश करनी है और पुलिस अंदर आई, तो किसी नामालूम इशारे के ऊपर पुलिस को फौरन निकाल दिया गया और शामिल तफ्तीश अदालती अहकामात के बावजूद नहीं। तो ये जो अदालतों और काफियों को, जजेस को जो रोजाना धमकियां मिलती हैं, इसका नजला भी इदारों पे गिर रहा है, जिसकी वजह से इदारों में और अवाम में खलीज जो है वो बढ़ती जा रही है और जरूरत इस अमर की है ये खलीज जो है वो तेजी से पॉलिसियां जो है बदली जाएं और आइन और कानून के मुताबिक जो है अपनी पॉलिसियां रखी जाएं, ताकि मुल्क में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो दूर हो और मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जाए। जब तक इन पॉलिसियों में चेंज नहीं आता है तब तक ये मुश्किल है कि मुल्क जो है वो किसी किनारे लगेगा। उन्होंने आज सवाल पूछते हुए कहा है कि मुल्क को बचाने का कोई एक हल प्रपोज किया जाए, कि क्या वो हल है किसी के जहन में। साफ शफाफ इलेक्शन और आइन और कानून पे अमल दरामद के बगैर, ह्यूमन राइट्स की कदर किए बगैर और आज़ाद मीडिया, आज़ाद इंटरनेट के बगैर वो कौन से ऐसे हल हैं जिससे मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। तो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए इस जो 3 साल से 2.5 साल से पॉलिसीज रवा रखी गई हैं उनमें तब्दीली लानी चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि कोई बात करे या न करे, बतौर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये उनका फर्ज है कि वो मुल्क की को जो तबाही या मुल्क को जो खतरात हैं उनकी निशानदही करें और इन निशानदही को बतौर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि जो मुल्क को चैलेंजेस हैं, जो उनके सामने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको जो है वो सामने रखें। KP में जुनैद अकबर खान साहब की सदारत की तब्दीली पे उन्होंने ये कहा कि अली अमीन से किसी किस्म का कोई बदएतमादी नहीं है, उनकी अपनी ख्वाहिश के ऊपर
یہ تنظیمی تبدیلی کی گئی کیونکہ علی امین ان کے پاس جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ سی ایم کے پاس ایم پی ایز ایم این ایز یا گورننس کے دوسرے جو ایشوز ہوتے ہیں وہی ٹائم بہت کم ہوتا ہے، لہذا جو پارٹی ہے، پارٹی کی جو تنظیمی امور ہیں اس میں سی ایم کو وقت نہیں مل رہا تھا۔ ہماری پارٹی میں کوئی گروپنگ نہیں ہے کیونکہ پارٹی کا ووٹ ہے اور پارٹی کا ہی فیس ہے۔ تو علی امین صاحب جو ہیں وہ حکومتی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں اور جنید اکبر خان صاحب کے ذمہ جو ہیں وہ تنظیمی ذمہ داریاں لگائی گئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ انصاف جو ہے ہم نے مانگا جوڈیشل کمیشن کے ذریعے، اور جو بھی شخص بےایمانی نہیں کرتا اس کو آزاد تحقیقات سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ چیٹر جو ہیں وہ کبھی نیوٹرل امپائرز کے ساتھ نہیں کھیلتے۔ ہم نے جوڈیشل کمیشن اس لیے مانگا کہ آپ تحقیقات کریں کہ کس کا کیا قصور ہے۔ 9 میں 8 فروری کو قوم ریجیکٹ کر چکی اور 26 نومبر کو ہم نے جو احتجاج کیا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، وہ ہمارا آئینی حق تھا اور کوئی ایسی جواز نہیں تھا کہ نہتے پرامن سیاسی لوگوں کے اوپر گولی چلائی جائے۔ 26 نومبر کو جو احتجاج ہوا یا 9 مئی کو جو احتجاج ہوا، یہ احتجاج آئین اور قانون کے دائرے میں تھے۔ اگر کسی نے کوئی بات غیر قانونی کی ہے تو جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، کسی بھی پاکستانی شہری کو آئین کے مطابق احتجاج کا بھرپور حق ہے اور وہ یہ حق محفوظ رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت ملک کی سلامتی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ پالیسیز میں چینج کیا جائے۔ تو آج کی یہی بریفنگ تھی۔ آج کا جو کیس ہے وہ اس پہ 2 گواہوں پر گرا ہوئی ہے اور منڈے کو چلا گیا ہے اور تھرسڈے کو اور فرائیڈے کو ہمارا ATC کر دیا۔ سر یہ بتائیے گا